हेलो स्टूडेंट, जो हम डिस्कस कर रहे थे जो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हम करने वाले हैं और इस इम्पोर्टेंट पार्ट में हम जानने वाले हैं रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रूट से क्या टर्म है, क्या मतलब है, इसका भी देखिए। हमने पीछे वीडियो में किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस पे पावर n है, r मान लो उसका मैग्नीट्यूड है, तो हमने इसको लिखा था कि कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा लिख सकते हैं इसको डी माइवर थ्योरम बोलते हैं। अब देखिए, अगर n इंटीजर है ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर का मतलब क्या होगा, प्लस की वैल्यू या माइनस की वैल्यू। माइनस होगा तो वो अपॉन में आ जाता है, प्लस है तो हो गया, स्क्वायर करना, क्यूब करना। लेकिन अगर n इज ए रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर आ गया, और रेशनल नंबर है तो फ्रैक्शंस में आएगा, राइट, p अपॉन क्यू फॉर्म में। अब अगर ये q डिनोमिनेटर में q है, यानी ऐसी पावर्स आ जाती हैं जैसे 3/4, 2/8, 7, तो ये जो पावर्स आ गई, इसका मतलब उसमें अंडर रूट जैसे होता है ना, 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। इसमें पावर फ्रैक्शंस में है, तो ये जो सॉल्यूशन है ना इसका, जो z की पावर n लिखेंगे हम, जैसे z पावर जो भी वैल्यू होगी n, ये क्या होगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी यानी 1/n की फॉर्म में होगा। और जब 1/n आ जाता है तो यानी प्लस माइनस वाला जो टर्म होता है ना, जैसे स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लिखते हैं, वैसे ही प्रॉब्लम करता है। तो ये उसके क्या होगी, एक वैल्यू बन जाएगी। ये जो वैल्यू है ना, कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी इसके जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उसमें से एक ही होगा। जैसे मैं ये लिखता हूँ कि z इक्वल टू हाफ है, तो इसके दो सॉल्यूशन तो लाजमी से हैं। z की पावर हाफ का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट आते हैं। ये हमने स्क्वायर रूट में भी देखा था, राइट। ऐसे ही मान लो 1/3 पावर है तो हो सकता है उसके कितने 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। 4 पावर है 1/4, तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, जैसे भी पावर 2 है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, उसके 2 सॉल्यूशन, यानी वन ऑफ इट्स वैल्यू, एक वैल्यू आएगी उस केस में। तो इसी को हम समझते हैं, उसी को हम रूट्स बोलते हैं। तो बी वेरी पर्टिकुलर कि रूट्स कहाँ से आ गए, क्या होते हैं, कुछ नहीं है। रूट का मतलब ये जो पावर है फ्रैक्शंस में, इसकी वजह से आए। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा आपको, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड को एक बार 1 रख लेते हैं, वो तो r आ जाएगा, कोई बात नहीं है पावर। इसमें पावर n लिखा हमने, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बनेगा, कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा बन जाता है। लेकिन ये फ्रैक्शन में हो तो इसको देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 2π m प्लस थीटा प्लस आइटा साइन 2π m प्लस थीटा। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखिए कोस थीटा 2m पाई क्या होता है, 2πm लिख दो, 2m पाई लिख दो, क्योंकि m का मतलब क्या होगा, एक रिवोल्यूशन होगा। 2π के बाद हमें पता है कि एंगल क्या होगा, रिपीट होने वाला है, तो ये एंगल रिपीट होगा, वापस वही आएगा। 2π प्लस π/4 का मतलब क्या, π/4 ही हो गया वापस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2m पाई। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वाले टर्म्स, इसके कितने सॉल्यूशन देंगे वो इस पे डिपेंड करने लग जाएगा। यानी इस पे पावर अगर मैं n लिख देता हूँ और अब डी माइवर्स थ्योरम यूज़ करता हूँ, तो ये बन जाएगा 2m पाई लिख दो या पाई m लिख दो, जैसी आपकी मर्जी, थीटा अपॉन n, और n को मैं क्या करता हूँ 1/, ले लेता हूँ, ताकि आपको और भी क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाँ वो फ्रैक्शन वाले पावर की बात हो रही है। यानी n को क्या ले लिया, 1p/q ले लिया, p तो पावर है, वो तो वापस बन जाएगा, और ये बन जाएगा आइटा साइन 2m पाई प्लस थीटा अपॉन n, क्योंकि ये हमने पढ़ा है डी माइवर थ्योरम से। अब देखिए, यानी ये क्या हो गया, अगर ये z है, राइट, तो z मान लो ये 1/n कर दिया, तो यानी z पावर 1/, की वैल्यू क्या होगी, ये उसके सॉल्यूशंस हैं। अब जैसे जैसे मैं m को लेता जाऊंगा, m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू आपको डिपेंड करेगी, राइट। 2πm है कि फर्स्ट राउंड है, फिर सेकंड रिवॉल्यूशन होगा, फिर थर्ड राउंड लग जाएगा, ऐसे चक्कर लगेंगे तो वो वैल्यू चेंज होती है। अब जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर 1, 2 और लास्ट में n-1 होगी। अगर मैं इसको n ही रख दूंगा तो ये वैल्यू वापस जो 0 रखने से क्या आएगा, थीटा अपॉन n आएगा, ओके। और अगर मैं n रख दूंगा तो ये 2n पाई प्लस, यानी उतने ही राउंड हो गए, तो वो एक ही वैल्यू आएगी, ये हम आराम से चेक कर सकते हैं। यानी आप n रखो इसको और 0 रखो, दोनों में एक ही केस में, दोनों में एक ही वैल्यू आनी है। अब देखिए,
ये तो हमारे पास क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन की पावर फ्रैक्शंस में आ जाए, 1 अपॉन समथिंग है 3/4, तो हम क्या करते हैं उसके रूट्स निकाल सकते हैं। यानी एक वैल्यू ये है जो हम यूज़ कर रहे हैं, एक वैल्यू ये है। अब कितनी वैल्यू होंगी मैंने बताया, इसकी m वैल्यूज़ हो जाएंगी, n वैल्यूज़ हो जाएंगी, सॉरी n, क्योंकि n पावर है ना, जितनी पावर डिनोमिनेटर में उतनी वैल्यू होंगी, 0 से लेकर कितनी n-1। देखिए एक एग्जांपल करते हैं, 1 + √3 -√3 दे रखा है और इस पे पावर मान लो आपको दे दिया 3/4, यानी z क्या हो गया 1 + i√3 है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर देते हैं। मैं मॉडुलस से वो पता ही आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म, अगर आप नहीं जानते हो तो पुराने वाले वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कन्वर्ट करने की बहुत सी फॉर्म बता रखी। ये बन जाएगा 2 कोस, ओके, हाफ किसकी वैल्यू है, हाफ वैल्यू है π/3 की, प्लस आइटा साइन π/3, ये आ गया। यानी ये z की वैल्यू आ गई आपके पास। हमें क्या निकालना है, z पावर 3/4। चलिए ये बन जाएगा 2 पावर 3/4 इंटू कोस π/3 प्लस आइटा साइन π/3, और क्योंकि हम इसके रूट निकालने वाले हैं 3/4 पावर, तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, हम क्या कर देंगे 2 3/4, क्योंकि रूट इसका मतलब अपोन में पावर है, और जब अपोन में पावर होती है तो हम क्या करते हैं, रूट्स के मतलब का, यानी ये एक वैल्यू दे देगा अगर मैं सीधा रख दूंगा तो इसको, तो हम क्या कर देते हैं इसको कोस 2m पाई प्लस π/3 प्लस आइटा साइन 2m पाई प्लस π/3 लिख दूंगा, और इस पे पावर लगा दूंगा 3/4, ओके। फिर से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 3/4। अब देखिए ये बन जाएगा आपके पास 6, 3 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 2 इंटू 6m प्लस 1 इंटू π/3, और डी माइवर्स थ्योरम लगा दूंगा तो इंटू 3/4 n होता ना, ये वाली पावर आ जाएगी कोस n थीटा प्लस आइटा साइन, ये बन जाएगा आपके पास 6m प्लस 1 π/3 इंटू में क्या आ जाएगा 3/4, सेम वैसे ही, ओके। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। इससे फिर क्या बन जाएगा 2 पावर 3/4 इंटू, ये देखिए कैंसिल π/4, कोस 6m प्लस 1 π/4 प्लस आइटा साइन 6m प्लस 1 π/4। अब देखिए इससे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, m की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे 4 है, क्योंकि मैंने बताया ना फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 4 है, तो m की वैल्यू आप रखो 0, आप रख दीजिए 1 2 और 3, तो जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो सब क्या होंगी। अगर मैं 0 रखूँगा तो देखिए इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, ओके, ये वाला टर्म, m को 0 रखता हूँ मैं, m 0 रखा तो क्या बनेगा मेरे पास, देखिए सबसे पहले m 0 रखते ही बन गया आपके पास ये 0 आ जाएगा, 2z पावर 3/4 इक्वल टू 2 पावर 3/4, और ये बन जाएगा कोस π/4 प्लस आइटा साइन π/4, यानी 1/√2 प्लस आइटा 1/√2, और √2 इधर ले आएंगे तो और हाफ पावर जुड़ जाएगी इस पर, तो ये बन जाएगा 2 पावर 3/4 प्लस हाफ, ओके, सॉरी माइनस हाफ हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास, यानी 1/4 पावर लिख देता हूँ मैं सीधा ही, और ये बन जाएगा 1 प्लस आइटा, ओके। अब देखिए 1 रखेंगे, हम 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 6 + 1 7 π/4, 7 π/4 आपका चला जाता है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये बनेगा ना 7 π/4 बनेगा, आपको सीधा सा बता देता हूँ मैं 7 π/4, ओके, जिसको मैं क्या लिखूंगा 2 पाई माइनस π/4, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये बन जाएगा z पावर 3/4, अगर m को 1 रखता हूँ मैं तो ये बन जाएगा 2 पावर 1/4, ये प्लस का 1 होगा, माइनस का आइटा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखूंगा मैं m को क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 12 + 1 13 π/4, सिर्फ इसी पे 13/4, इसको लिखूंगा तो क्या बन जाएगा 8, एंड दिस इज 12 पाई प्लस π/4, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या बन गए 3 π/4, यानी 2 पाई निकाल दो, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दोनों नेगेटिव बन जाएंगे, यानी ये बन जाएगा 2 पावर 1/4 -1 माइनस आइटा, और लास्ट में लिखूंगा तो फिर से ये आएंगे, ये आ जाएगा माइनस का और ये प्लस का, यानी अगर मैं एक वैल्यू और लिखूंगा तो 2 पावर 1/4, ये माइनस का, ये प्लस का आइटा आएगा। ये चारों वैल्यू इसकी, यानी चारों इसके रूट हैं। अगर मैं
सिंपल सा समझना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1/4 पावर लगाने से 4 वैल्यूज़ आ गई, 4 डिफरेंट वैल्यूज़ विल गेट, अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं। और वो वैल्यूज़ क्या है, उसके स्क्वायर रूट्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी नंबर हम जनरली लिखते हैं √5, तो इसको क्या लिखते हैं, किसी भी अंडर रूट +√5 और -√5 लिखते हैं। सेम वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, इसके रूट्स है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, कि सिंपल सा कंसेप्ट था। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z की पावर है ना P/Q फॉर्म होती है, तो इसको कैसे सोल्व करके इसके रूट्स निकाल सकते हैं, राइट। जहाँ पे q फ्रैक्शन में p मान लो हो सकता है 1 भी हो सकता है और कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसमें क्या आ जाती है, रूट्स आ जाते हैं। यानी ये कंसेप्ट हमने अभी अभी पढ़ा। अब मान लो मैं कहता हूँ कि z ये है 1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल है 0 आइटा, ओके, आइटा 0 हो गया, आइटा इंटू 0 यानी इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये रियल नंबर है। तो क्या मैं इसके भी रूट्स निकाल सकता हूँ, इस पर पावर लगा दूँ 1/n, तो क्या हो सकता है। तो चलिए उसकी कोशिश करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट। तो सबसे पहले मान लो z = 1 है, +0 आइटा या आइटा 0 लिखता हूँ, तो इसको मैं अगर पोलर फॉर्म में लिखूँगा मैग्नीट्यूड, तो इसका 1 है, तो क्या बन जाएगा cos 1, देखिए किसकी वैल्यू है 0, प्लस आइटा साइन 0। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन में पावर की, इस पे पावर 1/n लगा देता हूँ मैं, चलिए, तो इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए, रूट्स चाहिए। और रूट क्या, इसकी एक वैल्यू होगी। मैंने कहा नहीं, अगर ये फ्रैक्शन में तो एक ही वैल्यू है उसकी, बहुत सी वैल्यू अभी बाकी हैं, यानी n वैल्यूज़ होंगी टोटल। तो मैं इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, cos 2m पाई +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आइटा साइन 2m पाई। जैसे जैसे हम m को चेंज करेंगे वैसे वैसे वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/n, यानी मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा कुल मिला के, cos 2m पाई अपॉन n प्लस आइटा साइन 2m पाई अपॉन n, जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसी का जनरल, वो तो जनरल हो गया, लेकिन अब 1 आ गया, बस डिफरेंस इतना है, ओके। ये 1/, यहाँ पे ले आए हम। अब क्या है, m की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, 0, 1, 2 अप टू n-1, यानी मेरे पास m डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी जब मैं इसको सोल्व करूँगा, राइट, z1/n। अब देखिए इसमें क्या होगा, सिंपल से चीज़ ये होगी कि यहाँ 0 आने से 2m पाई प्लस थीटा नहीं आया, जो पहले आ रहा था वो थीटा हट गया क्योंकि हमने 1 ले रखा यूनिटी। अब देखिए इसी को अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, e की पावर में लिखते हैं, तो हमने पढ़ा था ये कि e पावर क्या आ जाएगा, आइटा 2m पाई अपॉन n। अरे बिल्कुल पढ़ा है हमने। ये किस पे डिपेंड करता है, ये m पे डिपेंड करता है। m की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, n तो फिक्स हो गया क्योंकि वो पावर जितनी भी होगी अभी अभी हमने किया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आइटा पावर 2 पाई अपॉन n, बिल्कुल लिख सकते हैं, और m पावर को ऊपर ले जाता हूँ, ओके। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया हमारे पास कि e पावर, ये क्या है, यूनिटी के लिए देखिए 2 पाई अपॉन n आ गया, हमें पता है क्योंकि यूनिटी है तो इसका मतलब एंगल क्या होना है, 0 हो जाना है वो, राइट। ये वैल्यू 0 हो जाती है थीटा जो है, तो इसका मतलब इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, और अगर इस टर्म को मैं अल्फ़ा मान लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा अल्फ़ा पावर m, यानी जैसे जहाँ पे अल्फ़ा कितना है वो पता चली गया, e पावर आइटा 2 पाई अपॉन n, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे पावर 1/n थी, तो ये अल्फ़ा पावर m हो गया। अब कितने वैल्यूज़ हो सकती हैं इसकी, 0, 1, 2, 3, 4 लिखता जाऊँगा मैं, बहुत से रूट मिल जाएंगे, यानी किसी भी z पावर 1/n है, इसके रूट क्या होंगे, एक तो मैं क्या सकता हूँ 0 रखूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 तो होगा ही होगा, राइट। देन अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा पावर 4 और अल्फ़ा पावर n। क्यों, क्योंकि ये पावर्स में है। तो इससे एक चीज़ और पता चल गई मेरे को, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि m की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना यहाँ पे अल्फ़ा पे, और ये वैल्यू ये तो फिक्स है, जो भी वैल्यू होगी आइटा 2 पावर, क्योंकि यूनिटी के लिए ये यूनिट को बताएगा, 1 को अपॉन पे पावर है। तो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग सी आ गई कि हम यूनिटी अगर 1 लेते हैं और उसके कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे जिस पे पावर फ्रैक्शंस में आ जाए, तो हमें एक चीज़ मिल जाएगी कि उसके जो रूट्स हैं वो इस फॉर्म में होंगे फ्रैक्शन में पावर आने से। और ये रूट्स क्या हैं, देखिए जीपी बना रहे हैं, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगी,
राइट। तो ये तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हमारे पास आ गया कि सबसे पहले तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिटी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो कोई वाला तो पहले डिस्कस कर लिया हमने। अब जो डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिटी 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 पे अगर होगा तो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ये सब क्या है उसके रूट्स है, जहाँ पे अल्फा क्या है e⁻² है। ओके, अब देखिए और बात करते हैं, ये एक तो प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग से हमें मिल गई कि सारे जो रूट्स होते हैं यूनिटी के जो रूट्स होंगे वो हमेशा जीपी बनाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं, इनका सम निकालते हैं। देखिए 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर कितनी आएगी, n-1 तक जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू कहाँ तक होनी है मैंने अभी बताया आपको। m जो चेंज हो सकता है वो इससे एक लेस, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। 0 स्टार्ट होगा अल्फा, इसका सम करने की कोशिश करते हैं। सम करूँगा तो देखिए ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है, जिसका ये आ जाएगा 1 - अल्फा पावर n-1। ओके, कितने अपॉन में क्या आ जाना है 1 - अल्फा। अब देखिए कितने टर्म है 1 2 3, दिस n-, सो दिस विल बी 0 से स्टार्ट और अल्फा पावर n आ जाएगा। ओके, अब देखिए मेरे पास जो टर्म बना अल्फा पावर n क्या है भाई, रूट ही तो है ना, इस पे पावर n लगाओ आप, तो n से n का कैंसिल होगा, e⁻² है, और e⁻² का मतलब क्या हो गया 0, यानी ये बन जाएगा 1। भाई 0 एंगल होगा ना, e⁻²π/2π, e⁻1 आइटा का मतलब क्या हो गया, यानी पाई, और ये वैल्यू बन जाएगी 1/1 - अल्फा, यानी इन सब का सम जो होगा 0 बन जाएगा। यानी जितने भी रूट हैं किस यूनिटी के सम, जितने भी रूट हैं उनका अगर सम करते हैं तो वो 0 बन जाता है, बिल्कुल सही। थर्ड देखिए, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे रूट्स को 1 × अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, और ये अल्फा पावर n-1 यूनिटी है, 1 के सारे जो रूट्स निकाल सकते थे सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा अल्फा पावर, ये तो 0 हो गया, 1 + 2 + 3, और कहाँ तक जाना है n-1 तक जाना है। अच्छा, ये तो नेचुरल नंबर का सम है, क्या आएगा n-1 × n/2 आ जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा का मतलब क्या है, e⁻²π/n, जब मैं इसको इससे लिखूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास e⁻, सीधा ही लिख सकते हो आप 2π/n, और इस पे पावर ये है, कौन सी पावर है n × n-1/2। चलिए n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी मेरे पास बना e⁻n-1। ओके, राइट। तो ये जो वैल्यू आई इसको देखते हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ, पाई का मल्टीपल आ रहा है, n कोई भी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 जो भी आ रही है, लेकिन ये क्या होगा, पाई का मल्टीपल मीन्स दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ cos पाई प्लस आइटा साइन पाई, और जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, राइट, सॉरी -1, क्योंकि cos पाई क्या होगा -1। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट है वो हमेशा -1 आ रहा है अगर ये यूनिटी है। तो आई होप और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसके बाद देखिए हम यूनिटी के ऊपर हम n पावर ले रहे हैं अभी, तो अब हो सकता है मैं 2 पावर ले लूँ, तो हमारे पास कितने रूट आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। 3 पावर्स लेंगे तो क्यूब रूट आ जाएंगे, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसके बारे में ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इससे रिलेटेड और इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए चैनल पे। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा कंसेप्ट जो चलता आ रहा है हमारा, छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू मैं सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये वाला जो टर्म है जिसमें क्यूब रूट लेंगे हम, इस पे 1/3 पावर लगाएंगे, जेड पे 1/2 पावर लगाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेनली आपको हेल्प करते हैं बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कोई भी हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।